हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रो मूवी चिक्स। वो अपनी बीवी को एक दूसरे आदमी के साथ अर्धनग्न अवस्था में पाता है, जहां पर वो आदमी एक चद्दर के नीचे छुपा हुआ था। पर जैसे ही चद्दर हटती है तो वहां से निकलता है एक लाल गाठ का बंदर। अब उस बंदर को देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहां से जाने लगता है। कहानी की शुरुआत में हम पीटर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आता है और फोन के दूसरी तरफ उसकी साली उससे कहती है कि उसकी बीवी मार्गारेट 2 घंटे पहले ही उसके घर के लिए निकल गई है। जिसको सुनने के बाद पीटर परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तक मार्गारेट घर वापस नहीं आई है। यहाँ पर पीटर को मार्गारेट के ऊपर शक होता है कि वो जरूर किसी के साथ मुंह काला करने के लिए गई है। लेकिन जब वो ये सब कुछ सोच रहा था तभी वहाँ पर मार्गारेट आ जाती है। इसके बाद पीटर सीआईडी ऑफिसर दया के पास जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑफिसर दया एक डिटेक्टिव है और पीटर ने ही उसे अपनी बीवी के ऊपर नजर रखने के लिए हायर किया है। यहाँ पर ऑफिसर दया पीटर से कहता है कि उसकी बीवी ने झाड़ी वाले बगीचे के पीछे एक अपार्टमेंट को रेंट पर लिया है, जहाँ पर वो संडे को छोड़कर हर दिन जाती है। जिसको सुनने के बाद पीटर का शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी बीवी संडे को छोड़कर हफ्ते में बाकी 6 दिन जरूर किसी के साथ मुंह काला करती है। इधर ऑफिसर दया उसे ये भी कहता है कि उस अपार्टमेंट के अंदर जो आदमी रहता है वो कभी भी उस अपार्टमेंट से बाहर नहीं आता। इसीलिए ऑफिसर दया को उसके हुलिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब ये सब कुछ जानने के बाद पीटर उसके बताए हुए एड्रेस के लिए निकल जाता है और फाइनली वो अपने बीवी के अपार्टमेंट में भी पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो अपनी बीवी को एक दूसरे आदमी के साथ अर्धनग्न अवस्था में पाता है, जहाँ पर वो आदमी एक चद्दर के नीचे छुपा हुआ था। इसीलिए पीटर उस आदमी को अपनी चद्दर हटाने के लिए कहता है। लेकिन वो आदमी जब उसकी बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता तभी पीटर खुद से ही उस आदमी की चद्दर को हटाने के लिए जाता है। लेकिन चद्दर को हटाते ही वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि चद्दर के नीचे कोई जोगेंद्र, फुफेंद्र या छछुंदर होगा। पर जैसे ही चद्दर हटती है तो वहाँ से निकलता है एक लाल गाठ का बंदर। अब उस बंदर को देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मार्गारेट उसे रोक कर कहती है कि वो बंदर, जिसका नाम मैक्स है, वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। जिसको सुनने के बाद वो मार्गारेट से पूछता है कि क्या तुमने उस बंदर के साथ कुछ किया है। पर मार्गारेट उसे बताती है कि उसके और उस बंदर के बीच कुछ भी नहीं है। इसके बाद रात में जब पीटर मार्गारेट के साथ लंच कर रहा होता है तभी वो मार्गारेट से पूछता है कि क्या तुमने उस बंदर के साथ सेक्स भी किया है। जवाब में मार्गारेट उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे सेक्रेटरी के बीच क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में कभी भी नहीं पूछा। जिसको सुनने के बाद पीटर की बोलती बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद पीटर उससे कहता है कि क्यों न हम उस बंदर को भी अपने साथ अपने घर पर लेकर चले। जिसके बाद वो लोग मैक्स को अपने घर में शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर उनकी घर की नौकरानी मारिया काफी डर जाती है। लेकिन मार्गारेट धीरे धीरे मैक्स के साथ घर के बाकी सारे लोगों की काफी अच्छी तरीके से दोस्ती करवा देती है और सभी लोग मैक्स के साथ घुलना मिलना भी शुरू कर देते हैं। एक दिन जब वो सभी लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे तभी मारिया के स्किन पर रैशेस होने लगती है, क्योंकि उसे बंदर के बाल से एलर्जी थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मार्गारेट पीटर से कहती है कि एक दिन जब वो एक जू में गई थी तभी उसे वहाँ पर मैक्स मिला और उन दोनों के बीच नैन मटक्का हो गया, जिस वजह से वो मैक्स को उस जू से खरीद कर अपने साथ लेकर आई। खैर एक दिन जब उनके घर पर कुछ रिलेटिव्स आते हैं और वो लोग जब डिनर कर रहे थे तभी उन्हें घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देता है, जिसमें पीटर उन्हें बताता है कि ये आवाज मैक्स का है। जिसके बाद वो लोग मैक्स के साथ मिलने के लिए जिद करने लगते हैं, इसलिए मार्गारेट मैक्स को लेकर आती है और मैक्स को देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं। यहाँ पर पीटर उन लोगों को शांत करता है और कहता है कि मैक्स काफी शांत बंदर है और वो किसी को भी चोट नहीं पहुँचाता। लेकिन तभी मैक्स सभी मेहमानों के सामने ही मार्गारेट को इमरान हाशमी की तरह चूमने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी लोग शर्म के मारे लाल पीले हो जाते हैं। और इधर पीटर भी मैक्स के साथ अपनी बीवी को ये सब कुछ करते हुए देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मारिया की एलर्जी और भी बढ़ गई थी और वो पीटर से कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए और फिर वो छुट्टी लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके ठीक अगले दिन अचानक मैक्स घर से गायब हो जाता है और वो लोग मैक्स को काफी देर तक ढूंढते हैं। अब काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें घर की खिड़की खुली हुई मिलती है, जिसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि मैक्स जरूर खिड़की से कूद कर वहाँ से भाग गया है। इसीलिए वो लोग नीचे आकर मैक्स
मैक्स को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली मैक्स मिल भी जाता है, जो कि एक कार के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन वो लोग जब मैक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं तभी अंधेरा होने की वजह से मैक्स गायब हो जाता है। इसके बाद वो लोग मैक्स को ढूंढने के लिए थाने में जाकर मैक्स के लापता होने का एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इसके ठीक 3 दिन बाद मारिया वापस आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मारिया की जो बीमारी थी वो भी ठीक हो गई थी। अब ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है और अभी तक उन दोनों को मैक्स के बारे में कोई भी खबर नहीं मिलता, जिस वजह से वो दोनों धीरे धीरे मैक्स को भूलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक फिर से मैक्स का अवतार होता है और मैक्स के साथ मार्गरेट फिर से घुलना मिलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पीटर ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर काफी जल रहा था और वो सोच रहा था कि उसकी किस्मत को भगवान ने शायद बॉल पेन से लिखा है, इसीलिए इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसकी बीवी एक बंदर के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। खैर ऐसे ही सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिस वजह से मारिया एक दिन उसे एक जूलॉजिस्ट के पास लेकर जाती है और वो डॉक्टर पीटर को बताता है कि बंदर भी एक औरत के साथ सेक्स कर सकता है और अगर तुम तुम्हारे बीवी के साथ उस बंदर का क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम उसके रूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पीटर एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर लेकर आता है, जो कि दिखने में काफी चिकनी थी। यहाँ पर पीटर उससे कहता है कि उसे उसके साथ नहीं बल्कि उस बंदर के साथ सेक्स करना होगा और इसके लिए पीटर उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की काफी चालाक थी और वो इसके लिए राजी हो जाती है क्योंकि वो डेली घोड़ी बनती है और आज वो बंदरिया बन जाएगी। जिसके बाद वो उस बंदर यानी मैक्स के पास जाती है और अपने कपड़े को उतारने लगती है, लेकिन मैक्स काफी कड़क लौंडा था और वो उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं पिघलता, जिस वजह से वो प्रोस्टिट्यूट बिना कुछ किए ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पीटर मार्गरेट के पास जाकर उसे ही मैक्स के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है और कहता है कि वो ये सब कुछ देखना चाहता है, जिसको सुनने के बाद मार्गरेट पीटर के ऊपर नाराज होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। अब रात में पीटर सीसीटीवी में देखता है कि मार्गरेट उस चिंपांजी के साथ लेटी हुई है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता। अगले दिन वो मार्गरेट से कहता है कि मैक्स को घर पर रखने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसीलिए उन्हें मैक्स को कहीं पर छोड़कर आना होगा। लेकिन मार्गरेट मैक्स को अपने से दूर करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो पीटर के मना करने के बावजूद मैक्स को कहीं पर भी छोड़कर नहीं आती। और पीटर जब ऑफिस से घर वापस आता है तभी वो मैक्स को देखकर बौखला जाता है और एक गन से उसके ऊपर शूट करने लगता है। लेकिन मैक्स भी काफी चालाक बंदर था और वो पीटर के हाथ से गन को छीनकर उल्टा उसके ऊपर ही गन पॉइंट करके उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो लोग पीटर को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाते हैं। पर थाने में वो लोग पीटर को ज्यादा देर तक नहीं रख पाते क्योंकि पीटर मोहल्ले यूनियन का अध्यक्ष था। खैर इसके बाद पीटर घर आकर मार्गरेट से माफी मांगता है और अपनी गलती को भी मान लेता है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ काफी खुश रहते हैं। लेकिन एक दिन मार्गरेट की माँ काफी बीमार हो जाती है, इसीलिए मार्गरेट को मैक्स को वहीं पर ही छोड़कर अपनी माँ की देखभाल करने के लिए वहाँ से जाना पड़ता है। इधर उसके जाने के बाद मैक्स देवदास की तरह उदास रहने लगता है, जैसे कि उसकी पारो उसे छोड़कर चली गई है। और वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट भी मैक्स को छोड़कर नहीं रह पा रही थी, इसीलिए वो हर रोज पीटर को कॉल करके उससे मैक्स के बारे में पूछती है। एक दिन पीटर को लगता है कि मैक्स मार्गरेट के बिना बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो मैक्स को अपने कंधे में लेकर मार्गरेट के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब मार्गरेट के पास पहुंचकर मैक्स के जान में जान आती है और इसके बाद वो लोग जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर पहुंचकर मैक्स उन लोगों से बिछड़ जाता है और वो लोग मैक्स को काफी देर तक ढूंढते हैं। अब ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन उन दोनों को मैक्स कहीं पर भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब वो लोग जंगल से होकर गुजर रहे थे तभी उन्हें जंगल के अंदर गोली चलने की आवाज सुनाई देता है, जिसको सुनने के बाद पीटर सोचता है कि शायद शिकारियों ने मैक्स को जान से मार दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैक्स अचानक उनके कार के ऊपर आकर बैठ जाता है और रास्ते में बाकी सारे लोग मैक्स को उनके कार के ऊपर देखकर पीटर से कहते हैं कि देखो तुम्हारे कार के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। जिसके बाद मार्गरेट कार से निकलकर मैक्स को देखती है और उसे देखकर उसके जान में भी जान आती है। इसके बाद वो लोग मैक्स को लेकर अपने घर जाते हैं और वो सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है।